साथ खुर्रम खान साहब मौजूद हैं, CEO हैं KGTL के। इस टर्मिनल पे क्या एक्टिविटीज हो रही है खुर्रम खान साहब से जानते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए इस टर्मिनल पे क्या कुछ हो रहा है? देखें, ये जो आप जिस टर्मिनल पे खड़े हैं ये KGTML है। हमारा ये मल्टीपर्पज टर्मिनल है। इसमें हम सारे ग्रेन्स, बल्क कार्गो और रो जो आप अभी कार कैरियर देख रहे हैं, ये सब हम हैंडल करते हैं यहाँ पे। तो ड्राई बल्क जितना भी आपका, चाहे वो ग्रेन्स आ रहे हैं, आपके व्हीट आ रहा है, फर्टिलाइजर आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, क्लिंकर, सीमेंट, राइस, वो सब यहाँ से हैंडल। सही है। और इसका प्रोसेस जो है वो कितना टाइम लेता है ये सारा कुछ होना? जी देखें, अभी जो ओल्ड डेज थे उसमें एक जहाज को 10-15 दिन 20 दिन लगते थे। अभी हम इसमें काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसमें वेयर हाउसेज बन रहे हैं, नई क्रेन्स आ रही हैं, बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रेन्स आ रही हैं और साइलोस बन रहे हैं। उससे ये होगा, और अभी हमने ड्रेजिंग भी कराई है, तो उससे ये होगा कि ये सारे बड़े जहाज हैंडल होंगे और नॉट ओनली बड़े होंगे बल्कि जो 10 या 15 दिन में हैंडल होते थे वो 3 दिन या 2 दिन में कम। ड्रेजिंग से पहले कितनी डेप्थ थी इस पोर्ट? 13 मीटर की डेप्थ। 13, अब आप 16 पे ले जा रहे हैं? 15.5 मीटर। 15.5 पे ले जा रहे हैं। तो 15.5 पे जाने से बड़े जहाज भी यहाँ पर आ सकेंगे? जी बिल्कुल, जो अभी साइज आता है उससे डबल साइज आएगा। तो वो जो एक बात हुई कि अभी 2 जहाज का जो कार्गो है वो एक जहाज में आ जाएगा। ये जो इस वक्त जिस शिप पे हम खड़े हुए हैं जी, कार कैरियर है, ये कितना बड़ा है? ये देखिए, इसमें 5000 गाड़ियाँ आती हैं और इसमें इस वक्त पाकिस्तान में 2000 गाड़ियाँ आई हैं। अच्छा जी, 5000 गाड़ियाँ आती हैं। तो इससे बड़े साइज के जहाज आप कह रहे हैं वो आ सकते हैं? जी, इससे बड़े जहाज आ सकते हो और आते भी हैं जी। पोर्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो लोडिंग अनलोडिंग का होता है। कंटेनर्स उतर रहे होते हैं, कंटेनर्स लग रहे होते हैं, और इस वक्त ये देखें जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक एक करके जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं अपनी मार्क्ड लोकेशन पे। अब इसको अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक करने के बाद इसको यहाँ से उठाया जाएगा और उठाने के बाद इसको शिप के ऊपर लोड कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक पूरे सिस्टम के तहत हो रहा है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है, पीछे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, फिर इसका कहीं रिकॉर्ड आ रहा होगा कि कौन सा जो है वो लोड हो गया है, कौन सा लाइन में लग गया है, कौन सा स्कैन हो गया है। ये सारा 7-8 डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब हो रहा है। और जो फिजिकल जो इसका प्रोसेस हो रहा है वो ये है। अभी आप ये देखिएगा कि ये वाला जो कंटेनर है इसको यहाँ से वो ग्रिप करेंगे और ग्रिप करने के बाद उठा लेंगे ऊपर और एक हाइट पर ले जाके इसको उस शिप के ऊपर जो इस वक्त लगा हुआ है उसके ऊपर रख देंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो दिन भर यहाँ 24/7 होता है, 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन, 24/7 ये प्रोसेस चलता रहता है। इधर भी हो रहा है, इस लाइन में भी हो रहा है, उधर भी आप देखेंगे ट्रक निकल रहे हैं, ये दिखाएं इस तरफ, ये भी ट्रक निकल रहे हैं। ये पूरा जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जो यहाँ पर बनाया गया है। अभी मैं आपको दिखाना असल में ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है इसको यहाँ से कैसे उठा के ऊपर ले जाते हैं। वो देखें ऊपर से आ रहा है इसको एंकर करने के लिए, और ये नीचे आएगा पूरी प्रिसीजन के साथ, और इसको आकर ये ग्रिप करेगा और ग्रिप करने के बाद इसे उठाकर ये ले जाएगा और शिप के अंदर डाल देगा। तो दिन भर यहाँ पर यही प्रोसेस होता रहता है। अभी आप ये देखिए कि इस तरह से इसको ग्रिप करेगा और आन के आन में उठाकर इसको ले जाएगा कंटेनर को। तो इस तरह से ये कंटेनर यहाँ पर लोड होते हैं, अनलोड होते हैं, और एक जो बड़ा जहाज है वो 2500 कंटेनर लेकर जाता है। ये जो शिप है मेरा ख्याल है कि इसमें 2500 के करीब कंटेनर्स हैं। और जैसे ही अभी आप देखिएगा ये इसको पूरी प्रिसीजन के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसको यहाँ से ग्रिप किया जाएगा, और ग्रिप करने के बाद आप देखिएगा कि ये इसे उठाकर, ये देखें ये इन्होंने इस कंटेनर को उठाया है, ये हवा में लेकर ऊपर बुलंद हो गया है, और ये अब इसको ले जाएंगे और ले जाकर वहाँ शिप के ऊपर रख देंगे। और शिप के ऊपर भी देखिए एक तरतीब के साथ ये कंटेनर्स लोड किए जा रहे हैं। तो दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं जो एक तरतीब से रखे गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर उमेर मौजूद हैं, केपीटी के ऑफिसर हैं, और इस वक्त हम जिस टर्मिनल पे खड़े हैं यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है ज़रा इनसे समझते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कंटेनर जो है वो लोड हो रहे हैं। ये बहुत लंबा शिप है, बहुत बड़ा शिप है। ये जो जिस जगह पर ये आया हुआ है इस वक्त, ये हमारी जो पोर्ट का हिस्सा है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा डीप है,
कितनी डेप्थ है इसकी? अच्छा, इस वाली पोर्ट जो है ये साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल लिमिटेड के नाम से है, जो कि हचिसन पोर्ट हमारा पोर्ट ऑपरेटर है। और यहाँ की ड्राफ्ट लाइन जो है वो 16 मीटर है। दुनिया के सबसे बड़े शिप्स जो हैं वो हम इस वाली बर्ड्स पे लगा सकते हैं। अच्छा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारी एक पोस्ट गई थी कि MSC एरिका, जिसकी लेंथ ओवरऑल लेंथ जो थी उसकी 400 मीटर्स थी। वो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप था, वो हमारे पास यहाँ बर्थ हुआ था। ठीक है। तो ये भी जो है सबसे दुनिया के बड़े शिप्सों में से एक होते हैं, और जो कि ड्राफ्ट लेंथ को 16 मीटर रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम ऐसे PTL पे बर्थिंग होती है। और ये वाला टर्मिनल हमारा कंटेनर टर्मिनल है, और यहाँ की जो सारी क्रेन्स हैं वो सब मैन हैंडल्ड वाली नहीं है, ये सब जॉयस्टिक से कमरे में बैठ के, जैसे कि पहले हम ऑपरेट हो रही हैं, वहाँ से ऑपरेट हो। अच्छा, यानी इस वक्त जो यहाँ से हम देख रहे हैं ये कंटेनर उठा के ऊपर रखे जा रहे हैं, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। वहाँ से हमारे कंट्रोल रूम जो है ऐसे PTL का, वहाँ से जॉयस्टिक के जरिए ये रिमोटली कंट्रोल्ड हो। अच्छा, ये स्टाफ जो है ये सिर्फ इसको लुक आफ्टर कर रहा है और इसको थोड़ा आगे पीछे कर रहा है, और जो ऊपर से जो क्रेन्स हैं वो ऑपरेट हो रही हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो ऑपरेट हो रही हैं। ये कितने कंटेनर इस शिप में आ जाते हैं तकरीबन? ये ऐसे डिपेंड करता है कि कंटेनर शिप जो है वो किस लेंथ का है, तो डिफरेंट वेरिएशन होती है। और ये भी होता है कि रफली 2000-3000 कंटेनर, ज्यादा, इससे ज्यादा 20,000 तक जो है वो मैक्सिमम शिप जो है वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है जो इस वक्त हो रही है, इसको आप बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है लोडिंग अनलोडिंग और उसकी मैनेजमेंट जिस तरतीब के साथ यहाँ पर रखा गया हम देख रहे हैं, ये इसको कैसे मैनेज किया जाता है? बिल्कुल, सारी चीजें जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए ऑटोमेटेड हैं। यहाँ कोई जो है वो मैन मेड वाली, वो मैन हैंडल्ड वाली चीज नहीं है कि बंदा खुद से चाहे तो उसमें लेट करे, चीजें करें। सारा आपका जो है वो इंक्रीज इन ड्वेल टाइम वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी हुई है। इंक्रीज इन ड्वेल टाइम क्या होता है कि यार आपका शिप जो है वो एक टाइम पे बर्थ हुआ, उसने इतने कंटेनर उतारने से वो कितनी देर में उतारे। ठीक, तो ये वाली चीजें हम ऑटोमेशन की तरफ लेके गए हुए हैं, और उससे ड्वेल टाइम में हम कमी ला रहे हैं। जिस तरह आपका ड्वेल टाइम कम होता है, उससे ज्यादा आपकी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी। एक शिप जो जैसे ये भी आया है, ये कितने दिन में लोड करके यहाँ से निकल जाएगा? सर, ये डिपेंड करता है कि ये, अच्छा, सारे शिप जो हैं वो सिर्फ ऑफलोडिंग के लिए आते हैं, नहीं आते, और कुछ सारे शिप जो हैं वो ऑन लोडिंग के लिए नहीं आते। अच्छा। तो कुछ पार्ट जो होता है उसको ऑफलोड होना होता है, और कुछ खाली कंटेनर, जैसे कुछ आए हैं उसमें पहले से लोड होंगे, कुछ पहले से लोड होंगे, यहाँ से जो उठाने होंगे यहाँ उठा के आगे निकल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ, हो सकता है कि वो इंडिया से आ रहा हो या भूटान से आ रहा हो, और उधर से इतने बड़े शिप जो हैं ये मल्टीटास्किंग कर रहे हो। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। मुझे कहा गया है कि यहाँ पर खड़े होने का प्रोटोकॉल ये है कि आप जैकेट पहन लें और कैप पहन लें। कैप इसलिए कि खुदा ना खासा कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो आपको चोट ना आए, और जैकेट इसलिए कि आप दूर से नजर आए कि आप खड़े हुए हैं। तो पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर काम होता है। आप मखसूस जगहों पर चल नहीं सकते, मखसूस जगहों पर खड़े नहीं हो सकते, काम करने का भी एक तरीक़ेकार है। तो ये सब कुछ यहाँ पर उसको फॉलो किया जाता है। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि जो पोर्ट है ये आप इसे कहें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की शारग है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से इकोनॉमी चलती है, यहीं से हमारी ट्रेड होती है, इसी से हमारी इंपोर्ट होती है, इसी से एक्सपोर्ट होती है। जो इंपोर्ट होती है उससे भी कारखाना लगता है, जो इंपोर्ट होती है उससे ऑयल आता है और हमारा मुल्क चलता है, जो इंपोर्ट होती है उससे हमारा सिस्टम चलता है, और जो एक्सपोर्ट होती है जाहिर है उससे डॉलर्स आते हैं। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फिर ट्रांसशिपमेंट, यानी ब्लू इकोनॉमी के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पोर्ट से होकर गुजर रहे होते हैं। पोर्ट के बगैर, चाहे वो फिशरीज का काम ही क्यों ना हो, पोर्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अगर आपने मछली पकड़कर पोर्ट पे लानी है या यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करनी है, दोनों सूरतों में आपको पोर्ट की जरूरत है। तो पोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क के लिए। तो हम खुशकिस्मत हैं, पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान को समंदर मिला है, पाकिस्तान को एक ऐसा साहिल मिला है जहाँ पर हम अपनी बंदरगाहें बना सकते हैं। गवादर तो बनी बनाई बंदरगाह है, कुदरत ने हमें तोहफे में दी है। अब इसको कितना अच्छा इस्तेमाल करना है ये हमारे ऊपर है, हमने कितना अच्छा इसको इस्तेमाल करना है। और अब इसको एफिशिएंट बनाने के लिए बहरहाल कोशिशें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके, ब्लू इकोनॉमी को पाकिस्तान की इकोनॉमी का बाकायदा हिस्सा बनाया जा सके। ये कोशिशें की जा रही हैं। अब आप देखें कि ये मुख्तलिफ कंटेनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं, सीमेंट आ रहा है, एडिबल चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा जहाँ से भी पाकिस्तान से बहुत कुछ बाहर के मुल्कों में जा रहा है, तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पोर्ट से हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको दुनिया की जो जदीद पोर्ट्स हैं उसके हम आहंग किया जाए, उस सिस्टम को फॉलो किया जाए जो दुनिया के जदीद पोर्ट्स पे हो रहा है।
अगरचे यहाँ पर डिजिटलाइज करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे क्रेन ऑपरेटर्स यहाँ पर खुद ऑपरेट कर रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंटेनर्स को उठा कर ले जाया जाता है और बहुत सारे जो है सिस्टम डिजिटलाइज भी हो गए हैं। जैसे मैंने आपको अंदर एक जगह पर दिखाया था कि वहाँ दूर दफ्तर के अंदर बैठकर एक शख्स जो है वो इस क्रेन को ऑपरेट कर रहा है और वो जॉयस्टिक के जरिए से इसको उठाता है और उठाकर वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है या उसको उठाकर ट्रक के ऊपर रख देता है। तो ये सारा काम जो है वो डिजिटल तरीके से भी हो रहा है। इसी तरह स्कैनिंग का सिस्टम बहुत इंप्रूव कर दिया गया है। इसी तरह से जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया जा रहा है ताकि पोर्ट से जब ट्रक बाहर निकलते हैं तो जल्द से जल्द वो मोटरवे तक पहुंच सके। M10 का जो मंसूबा है कि पोर्ट से लेकर आप M9 तक मोटरवे तक पहुंचाने के लिए एक अलग से 57 किलोमीटर की मोटरवे बनाई जानी है, वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है, सारा सिस्टम है, ये जितना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से और जितनी जल्दी होगा उतना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो आज का प्रोग्राम हम कराची पोर्ट से आपके लिए खुसूसी तौर पर लेकर आए थे ताकि आपको अंदाजा हो कि कौन कौन सी जो है वो डेफिशिएंसीज हैं जिस पर भी काम हो रहा है और कौन से तरीकों को एफिशिएंट तरीके से, कौन सी चीज़ों को एफिशिएंट तरीके से जो है वो मैनेज कर लिया गया है। तो कुछ चीज़ें हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखा पाए हैं। ये आज का खुसूसी प्रोग्राम कराची पोर्ट से था। KPT के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।